हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी। कैसे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग रेशोज A1 A2 B1 B2 C1 C2। नेचर ऑफ लाइंस का मतलब है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लेंगे। ठीक है, हमने पेयर ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर a1 a2 को का रेशियो कंपेयर करेंगे b1 b2 का और c1 c2 का। तो फर्स्ट केस में देखिए a1 a2 और b1 b2 लिया, इन दोनों का रेशियो लिया, ये इक्वल नहीं है तो लाइनें इंटरसेक्टिंग है और यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन तीनों का रेशियो इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, लाइनें ओवरलैप करेंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 है, ये दोनों A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल है और नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 है तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इन एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तो हम ये 3 एग्जाम्पल में रेशियोज को कंपेयर करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 को, और उससे पता लगाएंगे कि लाइंस का नेचर कैसा है, सॉल्यूशन की टाइप क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है। तो देखिए पहले A1 A2 निकालते हैं। A1 A2 तो A1 क्या है? देखिए फर्स्ट जो लाइन है यहाँ A1 B1, x का जो कोफिशिएंट है A1 है, y का जो कोफिशिएंट है B1 है और c ये जो कांस्टेंट टर्म है ये C1 है। तो यानी A1 B1 और C1 और यहाँ A2 B2 और C2। ठीक है, तो A1 क्या है? 3 और A2 क्या है? 7। A1 3 है और A2 7 है। अब आप निकालो B1 बाई B2। B1 क्या है? -5 और B2 क्या है? 6। ठीक है, अब C1 बाई C2 निकालो। C1 क्या है? 8 और C2 क्या है? -9। अब आप ये देखिए क्या A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल है? इक्वल है। ये 3/7 है, -5/7 है, तो ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो नेचर ऑफ लाइन क्या होगा? लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा? सॉल्यूशन का टाइप होगा यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, वो कॉमन पॉइंट ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो वो कॉमन सॉल्यूशन ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी कैसे है? सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। सिस्टम का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोला जाता है। हाँ देखिए यहाँ A1 क्या है? 4, B1 क्या है? 3 और C1 क्या है? -7। यहाँ A2 12 है, B2 9 है और C2 -20। अब ये रेशियो निकालिए यहाँ पे A1 बाई A2 इक्वल टू 4/12। 4/12 कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 1/3। अब B1 बाई B2, B1 बाई B2 क्या होगा? 3/9, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। C1 बाई C2 ये क्या होगा? -7 बाई -21, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अब आप ये देखें यहाँ तो तीनों इक्वल हो गई है। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2
इक्वल टू C1/C2, ये तीनों इक्वल है। तो नेचर ऑफ लाइंस कैसा है? लाइनें कोइंसिडेंट लाइंस है, लाइनें ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइंस है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब लाइनें कोइंसाइड कर जाएं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कई बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट। सिस्टम जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, आया समझ में आपको? अब ये देखिए थर्ड एग्जांपल। यहाँ A1 क्या है? x का कोफिशिएंट 1 है, B1 क्या है? -2, C1 क्या है? 5। यहाँ A2 क्या है? -4, B2 क्या है? 8 और C2 क्या है? 20। तो आप A1/A2 का रेशियो निकालो, क्या आएगा? 1/-4। और B1/B2 क्या आएगा? -2/8। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा -1/4। C1/C2 5/20, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ गया? 1/4। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में नेचर ऑफ लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइंस। लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? आई होप एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेचर ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। बिना ग्राफ ड्रॉ करे और बिना ही अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकाले आप पता लगा सकते हैं कि जो इन लाइनों का नेचर कैसा होगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।